मैं डॉक्टर मोहम्मद नजमुल हुदा, चिकित्सा प्रकोष्ठ का ज़िला अध्यक्ष MIM, और ये बताना चाह रहा हूँ कि अब से कुछ दिन पहले ज़हरा रुकैया का रेप करके कत्ल कर दिया गया। नानपुर प्रखंड में एक गांव है जहां एक बच्ची अपनी फूफी के यहाँ रहती थी और उस बच्ची को शाम में कुछ लोगों ने उठाकर ले जाकर जंगल में उसके साथ रेप किया और उसका गला घोंट दिया। तो उसके बाद पूरी टीम, हमारी MIM की पूरी टीम जो है यहाँ से सीतामढ़ी से पहले हम लोग DM से मिले। उसके बाद वहाँ से जो है फिर हम लोग पीड़ित के परिवार के पास गए और वहाँ जाने के बाद उनके हाल अहवाल को पता किया तो पता ये चला कि वहाँ के कुछ लोग हैं जो उस बच्ची के साथ 5 लोगों ने मिलकर रेप किया और उसको सिगरेट से कई जगह जला दिया गया। और उसके बाद हम लोगों ने जो है ये अहद लिया पूरी MIM टीम ने कि फ्री ऑफ कॉस्ट MIM की पूरी टीम उसकी लड़ाई लड़ेगी। रोड से लेकर संसद तक हम उसकी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं और कोर्ट के पूरे अखराजात MIM टीम उठाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कि उसका फ़ायदा ये हुआ, MIM टीम की मेहनत का समरा ये मिला हमको कि आज RJD के कुछ लोग जो अभी फ़िलवक्त नानपुर यानी बाजपट्टी विधानसभा में RJD का विधायक है यानी मुकेश कुमार यादव, जो उनके क्षेत्र का मामला था वो वहाँ नहीं पहुँच पा रहे थे, जबकि ये मामला कई दिन हो गए उनके कान में ये बात गई लेकिन उसके बाद वो नहीं पहुँच पाए। लेकिन जब MIM की टीम पूरी ताकत के साथ उस लड़ाई लड़ने को तैयार हुई, उसके पूरे खराजात को उठाने को तैयार हुई, तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि मजबूरी में RJD के कुछ नेताओं को वहाँ जाना पड़ा और उस मामला को समझना पड़ा। जबकि ये मामला जिस दिन हुआ उसी दिन RJD के कुछ नेता को या कुछ लोगों को चाहिए था, जबकि उसका विधायक है, उसको उन लोगों ने जिताया है, उसके बाद वो नहीं पहुंच पाए जबकि पहुंचनी चाहिए था। लेकिन आज वही RJD जब MIM पूरी तरह तक कोशिश के साथ, पूरी कामयाबी के साथ उस लड़ाई को लड़ रही है तो मजबूरी में जा करके कि अब कोई रास्ता नहीं है, अगर हम नहीं जाते हैं तो हो सकता है कि हमारा सिर दोबारा नहीं निकले। इसलिए मजबूरी में ये काम था कि जब उस जनता ने उसको जिताया तो उसके दुख दर्द में खड़ी होने की ज़रूरत थी। लेकिन RJD वालों ने, खासकर मुकेश कुमार यादव ने अब तक वहाँ पहुँचने का काम नहीं किया, लेकिन आज मजबूरी में वहाँ पहुँची है। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि जब भी कभी गरीबों के साथ अत्याचार किया जाएगा, बेमज़लूमों को दबाया जाएगा तो वहाँ MIM खड़ी मिलेगी आपको। इसलिए दोस्तों मेरी अपील है आप लोगों से कि आप ऐसे पार्टी को जिताएं जो आपके दुख और दर्द को समझ सकता हो। ज़रूरत इस बात की है कि आपका जो अपना हमदर्द हो, जो आपके लिए आपकी लड़ाई लड़ सकता हो, जो आपके लिए 24 घंटा खड़ा रह सकता हो, रात के 12 बजे हो या दिन के 12 बजे हो, अगर आपके लिए खड़ा रह सकता है तो ऐसे लोगों का आप कहने का मतलब ये है कि आज किसी एक बेटी के साथ हुआ है, हो सकता है कल हमारी बच्चियों के साथ हो। इसलिए ऐसे इन 5 को फांसी की सज़ा देने की ज़रूरत है। मेरे दोस्तों कहना यह है कि वो नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि हम बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते हैं, तो वो कहाँ है नीतीश कुमार? कहाँ कोई है? कहाँ कोई है नीतीश कुमार की प्रशासन? क्या कर रही है नीतीश कुमार की प्रशासन? सिर्फ पकड़ करके जेल भेज देने का नाम, 3 महीना की फिर वो बेल पर आ जाएगा और उसके साथ कोई मामला नहीं होगा। इसलिए मेरा ये मांग है कि उसको कोर्ट से, ये मेरा मांग है कि उस 5 को फांसी की सज़ा दे दी जाए। इसलिए कम से कम अगर फांसी की सज़ा दी जाएगी तो दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होगी किस तरह का मामला फिर हमारे समाज में बज़दनी फैलाने का मामला को सामने आए। मेरे दोस्तों बहुत सोच और समझ करके आने वाले 25 विधानसभा में आप वोट दें और ऐसे नेता को जिताएं जो आपकी बात को समझ सकता हो, जो कौम से ऊपर उठकर, जात और धर्म से ऊपर उठकर जो आपकी बात रख सकता हो। ऐसे लोगों को जिताने की ज़रूरत है। मेरा अपील है तमाम बाजपट्टी के जनता से कि आप ऐसे नेता को बिल्कुल ना चुने जो आपके दर्द को सुने, आपके बारे में जाने, लेकिन उसके बाद भी नहीं पहुंच पाए। इसलिए आप ऐसे नेता को चुने जो आप एक फ़ोन पर, एक आवाज़ पर लब्बाइक कहने की ताकत रखता हो। तो इसलिए दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि अब वक्त आ गया है MIM को अपना लीडर चुने, आप अपनी क़यादत मजबूत करें, आप ऐसे नेता को चुने जो आपकी हर बात में, हर दुख में, हर दर्द में खड़ा रह सकता हो। तो आपको दूर नहीं जाने की ज़रूरत है। बस आपके विधानसभा में एक नेता आ रहा है जिसका नाम है